हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। मैं चाहत रहा आपको आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ फोटोशॉप के सिलेक्ट मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, इमेज मेन्यू एंड टेक्स्ट मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सिलेक्ट मेन्यू के जो ऑप्शंस है इनका यूज करके हम कैसे अपनी इमेज को इजिली सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Mastering Photoshop Select Menu, a comprehensive guide. The Select Menu in Adobe Photoshop CS6 is a powerful tool for controlling and modifying image areas. This presentation dives into its various options and provides a clear understanding of their functionalities, shortcuts and practical applications. फर्स्ट इसमें जो आता है हमारा ऑप्शन वो होता है सिलेक्ट ऑल एंड डीसिलेक्ट। सिलेक्ट ऑल की हेल्प से हम अपनी इमेज को एक क्लिक से पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं। The select all option is a quick way to select the entire image canvas. It's useful when you need to apply effects or adjustments to the entire image. The keyboard shortcut is Ctrl+A for Windows and Command+A for Mac. Select all की हेल्प से जो हम अपने इमेज में कोई भी अगर आप काम करते हो, यानी कि अगर आपको इमेज में कोई इफेक्ट ऐड करना है, कोई भी एडजस्टमेंट इफेक्ट्स ऐड करने हैं, तो आप पहले Ctrl+A करके उसमें ये सारी ऑप्शंस को यूज कर सकते हो। ठीक है, यानी कि उसमें कोई भी इफेक्ट ऐड करना है तो पहले आप सिलेक्ट ऑल करिए, देन उसमें आप इजीली कोई भी इफेक्ट को ऐड कर सकते हो, वो पूरी की पूरी इमेज में अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट इज डीसिलेक्ट। The deselect to remove use deselect to remove an existing selection। जो भी आपने सिलेक्शन लिया हुआ है उसको आप यहाँ से डीसेलेक्ट कर सकते हो। It removes the matching ends without altering the selected contents. The shortcut is Ctrl+D for Windows and Command+D for Mac। इसकी हेल्प से जो भी हमारा सिलेक्शन है आप उसको इजीली डीसेलेक्ट कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+D। ओके, नेक्स्ट इज इनवर्स एंड रीसेलेक्ट ऑप्शन। इनवर्स का क्या काम होता है? द इनवर्स ऑप्शन रिवर्स द करंट सिलेक्शन। इट सिलेक्ट्स एवरीथिंग आउटसाइड द एग्जिस्टिंग सिलेक्शन एंड डीसिलेक्ट्स व्हाट वाज प्रीवियसली सिलेक्टेड। इसका मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी इमेज को सिलेक्ट किया हुआ, आपने इमेज के किसी एक पार्ट को इस तरीके से सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, पहले आपने इसको सिलेक्ट किया, लेकिन जब आप इनवर्स का यूज करते हो तो आप देखोगे कि इस वाली इमेज का जो सिलेक्शन है वो रिमूव हो जाएगा। उसके अलावा जितना भी आउटसाइड एरिया होगा वो आपका एक क्लिक से सिलेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो ये वाला पार्ट होगा ये सिलेक्ट हो जाएगा और बीच का पार्ट जो है उसका सिलेक्शन रिमूव हो जाएगा। तो जब आप अपने सिलेक्शन को मूव करोगे ना तो आप देखोगे ये वाला पार्ट उसी जगह लॉक रहेगा, ये चीज मूव नहीं होगी। जो बाकी एरिया होगा आउटसाइड का एरिया उसको आप मूव करके कहीं पर भी लेके आ सकते हो। ठीक है, दिस इज यूजफुल for isolating specific areas within an image. The shortcut is Ctrl+Shift+I for Windows and Shift+Command+I for Mac. Clear है इतना? इसके बाद next is reselect. The reselect option restores the last active selection. This is handy if you accidentally deselected an area and want to get it back. Unfortunately, there's no default shortcut for this option. Reselect means क्या होता है कि जो भी आपने last select किया था और अगर आपने उसको deselect कर लिया तो आप again उसको यहाँ से select कर सकते हो reselect option के help से। इसकी कोई शॉर्टकट नहीं होती है हमारे पास। क्लियर है इतना? इसके बाद नेक्स्ट है कलर रेंज सिलेक्शन। फर्स्ट इज टारगेटेड कलर सिलेक्शन। द कलर रेंज ऑप्शन अलाउ यू टू सिलेक्ट एरियाज ऑफ द इमेज बेस्ड ऑन कलर सिमिलैरिटी। इट्स पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन सिलेक्टिंग स्पेसिफिक कलर्स, ग्रेडियंट्स और स्पेसिफिक ह्यूज विद इन एन इमेज। इसका मतलब क्या है? कलर सिलेक्शन मीन्स होता है जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपकी इमेज में जितना भी सेम कलर का एरिया होता है उसको ये एक क्लिक से सिलेक्ट कर लेता है, यानी कि जो सिमिलर कलर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज फाइन ट्यूनिंग कंट्रोल्स। द कलर रेंज डायलॉग बॉक्स प्रोवाइड्स ऑप्शंस फॉर एडजस्टिंग द फजीनेस एंड range of colors included in the selection. This allow for precise control over which areas are selected. जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखेंगे कलर रेंज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। आपकी जो भी इमेज है उस इमेज का जो बैकग्राउंड है अगर वो सेम कलर का है तो आप जैसे कलर रेंज पे क्लिक करके आपको आई ड्रॉपर मिल जाता है। उसकी हेल्प से जैसे आप इसके बैकग्राउंड पे सिलेक्ट करते हो ना, मतलब क्लिक करते हो, तो जितना भी सेम कलर का एरिया होगा उसकी फजीनेस को आप इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो कि आपको सिलेक्शन कितना रखना है। जैसे ही आप इस डायग्राम पे आके इतने आई ड्रॉपर पे क्लिक करोगे जितना भी सेम कलर का एरिया होगा ओके करते आप देखोगे सिर्फ वही एरिया आपका सिलेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो सिमिलर कलर्स होंगे एक तरह से वही चीज इसमें भी आपकी सिलेक्ट हो जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट इज मॉडिफाइंग सिलेक्शंस। द मॉडिफाई सब मेन्यू। फर्स्ट इज बॉर्डर। जब आप अपने सिलेक्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है मॉडिफाई सिलेक्शन का। उसके अंदर हमें ये 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है हमारा जो बॉर्डर।
Border option expands or contracts the selection by a specific number of pixels. It can create a more defined edges or soften the selection boundary. अगर कोई भी इमेज है तो ये पूरी की पूरी इमेज को कहीं से मूव नहीं करेगा, ये सिर्फ बॉर्डर पे यूज होगा। यानी कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जहाँ पे आप उसके पिक्सल्स को सिलेक्ट करते हैं कि आपको 20 पिक्सल्स रखना है, 40 पिक्सल्स रखना है या उससे कम या उससे ज़्यादा रखना है। तो जैसे आप ओके करेंगे आप देखेंगे किसी भी इमेज का एक बॉर्डर आपके सामने सिलेक्ट होकर आ जाएगा। जैसे ये वाला एरिया हो गया, इसी के एक बाद वाला एरिया हो गया, इस तरीके से। ठीक है, तो जब आप इमेज के साथ एक न्यू डॉक्यूमेंट लेते हो और बॉर्डर का यूज करते हो तो आप देखोगे एक जगह से आपने इसको क्लिक करके रखा और आप एक न्यू डॉक्यूमेंट में जैसे इसको मूव करोगे तो आप देखोगे पूरी इमेज नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर आएगी, वो भी फेदर होगी, यानी कि जो इसकी एजेस है ये सॉफ्ट कर देता है। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट इज फेदर। फेदर क्रिएट्स अ ब्लड ट्रांजिशन बिटवीन द सिलेक्टेड एंड अनसिलेक्टेड एरियाज. It's ideal for softening the edges of selection, especially when creating natural looking effects. अगर आप किसी भी इमेज को मतलब किसी भी इमेज के थोड़े से पार्ट को इस तरीके से सिलेक्ट करके जब आप न्यू डॉक्यूमेंट पे लेके जाते हो तो ऐसा लगता है कि उस इमेज को हमने कहीं से कट कर दिया और उसको डायरेक्ट आपने मूव कर दिया। लेकिन जब आप फेदर का यूज करते हो तो उससे क्या होता है, जो हमारे इमेज के जो एजेस होते हैं वो आप देखोगे थोड़े ब्लर हो जाएंगे, यानी कि ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल मतलब नेचुरल है। आप इसको बस उठा के न्यू डॉक्यूमेंट पे लेके जाओ तो उसके जो एजेस हैं वो बिल्कुल ब्लरी शो करेंगे, फेदर शो करेंगे। ऐसा नहीं लगेगा कि हमने किसी इमेज से इसको कट करके और डायरेक्ट उठा के रखा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है स्मूथ। स्मूथ रिड्यूसेस jaggedness and makes the selection boundary more even. It's helpful for smoothing out rough edges and making selection appear more natural. Smooth की हेल्प से भी हम ये चीज़ कर सकते हैं, जो उसके एजेस है उसको स्मूथ काफ़ी दिखा सकते हैं ताकि जब आप इसको एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करो तो वो बिल्कुल नेचुरल सी लगे। नेक्स्ट इज एक्सपेंड एंड कंट्रैक्ट. The expand and contract option adjusts the size of the selection by a specific number of pixels, making it bigger or smaller. इसकी हेल्प से क्या होगा कि जो सिलेक्शन का साइज है उसके पिक्सल्स को आप इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो कि आपको कितना एरिया सिलेक्ट करना है उसके अकॉर्डिंग उसके पिक्सल्स को इंक्रीज एंड डिक्रीज करना। नेक्स्ट वी हैव सेविंग एंड लोडिंग सिलेक्शन. First is save selection. The save selection option save the current selection as a new channel. This allow you to reuse the selection later even if you have deselected it for complex selection that are frequently needed. Save selection का मतलब क्या होता है कि अगर आप अपनी किसी इमेज पे काम कर रहे हो या फिर आप न्यू डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो तो अगर आपने उस इमेज का कोई भी पार्ट इस तरीके से सिलेक्ट किया हुआ है और अगर आप उसको सेव कर देते हो तो बाद में भी आप उस सिलेक्शन को यूज़ कर सकते हो, चाहे आपने उस सिलेक्शन को डीसिलेक्ट ही क्यों ना कर दिया हो। यानी कि अगर आपने उसका सिलेक्शन रिमूव भी कर दिया और अगर आपने उसको पहले सेव कर दिया था तो नेक्स्ट टाइम कुछ देर बाद अगर आपको दोबारा उसी सिलेक्शन की ज़रूरत है तो आपने बस उसमें क्लिक करना और आपको वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, लोड सिलेक्शन पे क्या होगा, द लोड सिलेक्शन ऑप्शन रीलोड्स अ प्रीवियसली सेव्ड selection from a channel. It's useful for reapplying a complex selection, especially for selection that were made in different images or workspace. अगर आपने एक इमेज पे थोड़ा सा एरिया सेलेक्ट किया था उसको सेव कर दिया और अब आप दूसरी इमेज पे काम करो लेकिन अब आप चाहते हो कि दोबारा मुझे उसी इमेज का वही पार्ट सिलेक्ट करना है तो आप लोड सिलेक्शन पे क्लिक करके चेक कर सकते हो कि आपने किस एरिया को सिलेक्ट किया था और उसको आप दोबारा से यूज कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट इज layer selection and selecting and deselecting all layers. Clear? First is select all layers. The select all layers option select all layers in the image. It's helpful when you need to apply an action to all layers at once, such as transformation or adjustments. Adjustment क्या होता है, हमारे इफेक्ट्स होता है ट्रांसफॉर्मेशन में जिससे हम अपनी इमेज के या अपने जो भी आपने सिलेक्ट किया हुआ उसके साइज को छोटा बड़ा कर सकते हो, उसको रोटेट कर सकते हो, उसको स्क्यू कर सकते हो। तो ये होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। एडजस्टमेंट में हमारे पास कई सारे इफेक्ट हो जाते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था, जो हमने इमेज मेन्यू में डिस्कस किया था। तो इसमें क्या होता है कि हमारे सामने जब आप फोटोशॉप में काम करते हो तो पैनल शो होता है इधर लेयर का। उस लेयर पैनल में आपको काफ़ी सारे लेयर शो करेंगे जिन जिन लेयर्स पर आपने काम किया है। तो अगर आपको सारी लेयर्स को सिलेक्ट करके सेम काम सब में करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। सिलेक्ट ऑल लेयर करना है आपने, उसके जितने भी लेयर्स आपने अपने डॉक्यूमेंट में लिए होंगे वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे और अगर आप एक की इफेक्ट चेंज करोगे तो बाकी सभी के भी इफेक्ट चेंज होंगे जितने भी सिलेक्टेड लेयर्स होंगे। डीसेलेक्ट ऑल लेयर्स. The deselect all layers option remove all active selection from all layer returning to the default state where no layer are selected. यानी कि जितने भी हमने layers को select करके changes किए अगेन जब आप उसको deselect करना चाहते हैं यानी कि उसका selection हटाना चाहते हैं तब हम यूज करते हैं deselect all layers को। क्लियर है इतना? इसके बाद नेक्स्ट वी हैव transforming selection, resizing and modifying. Transform selection. The transform selection option lets you resize, rotate and skew or distort the selection area without affecting the contents within the selection.
This is great for making adjustment to the size or shape of a selection without changing the image itself. इसका मतलब क्या होता है कि जितना भी इमेज आपने सिलेक्ट किया हुआ है इस तरीके से, ठीक है, या कोई भी इमेज है या कोई भी डॉक्यूमेंट का पार्ट अगर आप सिलेक्ट करते हो तो उसको इजीली आप रोटेट कर सकते हो, उसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। साइज जब आप छोटा बड़ा करते हो तो आपको इस तरीके का हैंडल शो करेगा। अगर आप किसी भी इमेज को रोटेट करते हो तो आपको इस तरीके का हैंडल शो करेगा। अगर किसी भी इमेज को आप स्क्यू करते हो तो आपको इस तरीके का हैंडल शो करेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है इतना? तो ये हमारे होते हैं ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन के ऑप्शन, जिसकी हेल्प से हम अपनी इमेज को रिसाइज कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं, उसको स्क्यू कर सकते हैं। क्लियर है इतना? नेक्स्ट इज फ्री ट्रांसफॉर्मेशन। यू कैन यूज द फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, Ctrl+T की शॉर्टकट होती है टू रिसाइज एंड मॉडिफाई सिलेक्शन। दिस अलाउ फॉर मोर एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूडिंग डिस्टॉर्शन एंड पर्सपेक्टिव। फ्री ट्रांसफॉर्मेशन में हमें और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसकी हेल्प से आप अपने शेप के किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट को मूव कर सकते हो, यानी कि डिस्टॉर्ट का यूज कर सकते हो। और अगर आप पर्सपेक्टिव का यूज करते हो तो जब भी आप इसका यूज करोगे ना तो ये दोनों साइड से पॉइंट को चेंज करता है। अगर आप इस साइड से इसको पास लेके आ रहे हो तो ये इस साइड से भी पास आएगा और दोनों कुछ इस तरीके से एक शेप बन के आपको शो करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है विजिबिलिटी। Visibility and selection, height selection and select by color. First is height selection. The height selection option temporarily hides the matching ants outline, making it easier to view the image without distraction. This is useful when you want to see the entire image without the selection boundary. Height selection का मतलब ये होता है कि आप इससे किसी भी इमेज को, किसी भी शेप को, किसी अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी पार्ट है उसको सेलेक्ट तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि उसका सिलेक्शन दिखे नहीं, मतलब आपको सिर्फ उसका सिलेक्शन हाइड करना है, तब आप इसका यूज कर सकते हो कि जो हमारा डॉटेड पार्ट होता है जिससे हम सिलेक्शन देख पाते हैं वो चीज़ आपको हाइड नहीं, मतलब वो चीज़ आपको शो नहीं करेगी, ठीक है, वो चीज़ आपकी हाइड हो जाती है। नेक्स्ट इज सिलेक्ट बाय कलर। द सिलेक्ट बाय कलर ऑप्शन सिलेक्ट्स एरियाज ऑफ सिमिलर कलर टू द क्लिक पॉइंट। दिस इज हैंडी फॉर आइसोलेटिंग एरियाज विद consistent hues such as selecting backgrounds or objects with uniform color। यानी कि जो सिंगल कलर्स होते हैं, यानी कि कोई भी एक सिमिलर कलर है ना उसको ये डायरेक्ट सिलेक्ट कर लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख रहे हो ग्रेडियंट कलर यूज हो रखे हैं ना, अगर मैं इस ब्लैक पे क्लिक करूंगी ना तो आप देखोगे जितना भी ब्लैक कलर होगा वो एक क्लिक से सिलेक्ट हो जाएगा, यानी कि सिमिलर कलर को, एक यूनिफॉर्म कलर को एक क्लिक से सिलेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट वी हैव लास्ट वन स्लाइड, selecting transparency and all transparency. Select all transparency. The select all transparency option select all transparency areas within the image or the selected layer. It's particularly useful when working with images that have transparent background and such as PNG file। जब हम PNG फाइल्स पर अपना काम करते हैं या फिर किसी भी, अगर आपने इमेज को ट्रांसपेरेंट मतलब किसी भी इमेज में अगर आपने ट्रांसपेरेंसी का यूज़ किया है तब हम इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो जितने भी सिमिलर ट्रांसपेरेंसी होगी उनको आप यहाँ एक क्लिक से सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट फॉर डिजिटल डिजाइन अलाउइंग फॉर the creation of layered images such as effects and composition that blend with different backgrounds। अगर आपने backgrounds में कई सारे effects यूज़ करते हो, blend करते हो या फिर इफेक्ट्स ऐड करते हो तब हम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी का। क्लियर है ना? ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है? किसी भी इमेज की ओपेसिटी को या किसी भी डॉक्यूमेंट की ओपेसिटी को आप इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो। तो आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी फ्रीली। ओके, थैंक यू सो मच।